यूपी पुलिस भर्ती जो कि आप लोग देख चुके हैं, 60,000 पद थे और लगभग 48 लाख लोगों ने या 48 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। उसका रिजल्ट जारी हो चुका है और उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग या आपके परिवार के जो भी लोग उसमें सम्मिलित हुए होंगे उनको सफलता मिली होगी। और जिनको मिली है अच्छी बात है, उनको बधाई। जिनको नहीं मिली है तो वो निराश ना हो, आगे के लिए प्रयासरत रहें। और जैसे ये यूपी पुलिस की भर्ती की का रिजल्ट जो आ चुका है, अब शिक्षा विभाग में शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर जारी करने जा रहा है। तो शिक्षा विभाग वाले भी तैयार हो जाएं। भर्तियां लगातार रहेंगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा, उसमें बताया जाएगा पूरे वर्ष में कब प्राइमरी का सुपर टेट होगा, कब जूनियर का सुपर टेट होगा। प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में भी भर्ती होगी, प्राइमरी के एडेड स्कूलों में भी भर्ती होगी और जूनियर के भी गवर्नमेंट और एडेड स्कूलों में भर्ती होगी। टीजीटी आएगा, पीजीटी आएगा, एलटी ग्रेड आएगा, प्रिंसिपल भर्ती, सुरक्षाकर्मी, सफाई कर्मी, यानी कि हर तरह के पद भरे जाएंगे। जूनियर लेवल पर कला शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, क्राफ्ट शिक्षक, संगीत शिक्षक और जो बीपीएड वाले हैं खेल शिक्षक, योगा शिक्षक, ये सारी भर्तियां आएंगी, बड़े पैमाने पर होंगी। और जो भी संविदा कर्मी हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं या अन्य किसी नाम से हैं, वित्तविहीन वगैरह, तो इन लोगों ने भी कोई न कोई जो है टीचर ट्रेनिंग किया होगा। तो आप लोग भी जो है टेट सीटेट जो पास किए हुए हैं उसके आधार पर अपना आगे का प्लान कर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। भर्ती अब आने जा रही है, लगातार आएगी। चूँकि शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही सब कुछ करना था और आयोग का गठन आप लोग अखबार देख रहे होंगे, लगातार अपडेट सारे आ रहे हैं। तो आयोग अब आगे बढ़ रहा है, इंतज़ार आपका समाप्त होने जा रहा है, काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया। तो इस भ्रम में मत रहिए, नेताओं के चक्कर में या किसी के कहने के चक्कर में मत फंसिए कि कौन क्या कह रहा है। आप अपनी तैयारी फोकस कीजिए। शिक्षक भर्ती के लिए मुख्य विषय आप सभी जानते हैं कि भाषा पढ़ना अनिवार्य है, कम से कम 3 भाषा। अगर आपका एक भाषा हिंदी है, एक अंग्रेजी है, तो इसके अलावा तीसरी भाषा संस्कृत या उर्दू जो भी आप रखते हों। भाषा के अलावा जो है आपको गणित हर हाल में पढ़ना है। अगर आपको गणित में दिक्कत है तो कक्षा 1 से शुरू कीजिए, कक्षा 6 तक जाइए। 1 से 6 तक की गणित जो है 4 बार 6 बार पढ़ जाइए, सारी दिक्कत समाप्त हो जाएगी। इसके बाद पर्यावरण 3 से 5 तक की किताब और उसके बाद विज्ञान 6, 7, 8 के लिए पढ़ जाइए। इसमें पर्यावरण और विज्ञान आपका जो है जीके जीएस में काम आएगा। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र 6 से स्टार्ट हो जाता है और कम से कम हाई स्कूल या इससे ऊपर इंटर तक जो है पढ़ जाइए। अर्थशास्त्र 9, 10, 11, 3 सिर्फ पढ़ना है, उसको पढ़ जाइए। और लगभग कॉमन सब्जेक्ट सारे हो चुके हैं। एक शिक्षा मनोविज्ञान है, तो आपने बीएड या बीटीसी या जो भी कुछ किया होगा उसमें रहा होगा जो सिलेबस, वो पढ़ जाइए। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताब कक्षा 11, 12 मनोविज्ञान चलता है, वो पढ़ जाइए। और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में बुक्स का एक अलग से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर 1-2 वीडियो जो है इसी संबंधित है, बुक से संबंधित। एनसीईआरटी को फ्री में कैसे प्राप्त करें वो भी वीडियो है, देख लीजिए। और एडवांस बुक्स क्या क्या पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो भी एक वीडियो है, उसको भी देख लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। आज एक भाई साहब से बात हुई है, वो भी बीएड किए हुए हैं। तो बीएड वालों के लिए एक समस्या कि जो है प्राइमरी में लिए नहीं जा रहे हैं, गजट रद्द हो चुका है। तो लगातार इस पर भी अपडेट हम दे रहे हैं कि एनसीटी जो है बीएड के लिए गजट तैयार कर रही थी, अब वो गजट आने जा रहा है। मात्र कुछ दिन अब शेष रह गए हैं, महीना भी नहीं, मात्र कुछ दिन शेष हैं, गजट जारी होने जा रहा है। पंकज अरोड़ा जी इसके लिए घोषणा कर चुके हैं, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लिए जाएंगे, इससे भी संबंधित सारे अपडेट्स हम लगातार दिए हैं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, आपका कोई पर्सनल कोई मैटर है, कुछ भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, सामने नंबर ब्लिंक कर रहा है, आप इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। आप हाय हेलो जो भी लिखना हो और अपना नाम अपने बारे में लिख करके, और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप का लिंक ले लीजिएगा। फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो मैसेज करके आप समय ले लीजिएगा, बात हो जाएगी। और पूरी कन्वर्सेशन आज की सुनिएगा, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है, हर बिंदु पर चर्चा हुई है। और वीडियो अगर ठीक ठाक लगे, अच्छी लगे आपको तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम साथियों तक सही जानकारी पहुंच जाए। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत।
नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। कौन? सर हाँ, बताइए। सर आपसे एक जानकारी चाहते हैं। हम्म। सर मैं 2014 का बीएड हूँ, जब एक वर्ष का हो रहा था। हम्म। तो उसके बाद सर 2018 में हम पेपर मतलब दिए थे, मगर सर जी हमारा प्राइमरी में हुआ नहीं था। हम्म। उसके बाद फिर सर इसके बाद बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो गए और वैकेंसी फिर नहीं आई जूनियर की। तो सर क्या हम लोगों का कुछ भविष्य है खालसा प्राइमरी में जाने के लिए? आपने बताया कि 2014 में आपने बीएड किया, तो 1 साल वाला या 2 साल वाला है आपका? एक साल का सर था। अच्छा, 1 ईयर वाला आपने किया है, ठीक है। हाँ फिर सर। उसके बाद आपने जो है अब तक जो टेट या सीटेट जो पास हैं वो बताइए, कब कब पास हैं? हम सर 2000 मतलब 14 के बाद हम्म। जितना सर होता है जूनियर जूनियर का, और फिर क्या बोलते हैं सी टेट टेट पास है सर। प्राइमरी 2018 में भी पास थे, जब प्राइमरी में शामिल हुए थे बीएड वाले हम्म। 69,000। हम्म। तो उसमें सर हमारी मेरिट कंसिस्टली हमारा नहीं हुआ था। तो 2018 वाला ये सीटेट पास है प्राइमरी का? हाँ सर पास है। अच्छा। 2018 पास है। और फिर उसके बाद जूनियर पास है 18 19। सीटेट पास है 20 तक पास है। 22 23। तो मतलब आपका कहना है कि जो है जूनियर वाला आपने कई बार पास किया है, और सर प्राइमरी वाला भी एक बार आप पास कर चुके हैं 2018 में। 2 बार पास किए हैं सर जी, 3 बार। प्राइमरी वाला? हाँ। अच्छा, 2018, और उसके बाद फिर कब पास किए? फिर उसके बाद 19 में पास किए थे। जिसके अच्छा। बाद जो 69,000 की वैकेंसी हुई थी, हम्म। उसके बाद भी तो मतलब टेट हुआ था प्राइमरी का बीएड का, तब भी चलिए, पास किए थे। कुल कुल मिलाकर के कॉमन बात यह है कि जूनियर का और प्राइमरी का दोनों ही आप जो है हाँ टेट सीटेट क्वालिफाई हैं। कोई भी भर्ती नहीं आती है तो जो है हाँ। टेट सीटेट की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं सर। अच्छा, तो आपको पता है कि जो है प्राइमरी के लिए हाँ फिलहाल आज की तारीख में हम लोग बात कर रहे हैं जब, तो हाँ सर। बीएड एलिजिबल नहीं है। उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 वाला गजट रद्द किया है 11 अगस्त 2023 को। हाँ सर। तो आपको है जानकारी किस वजह से रद्द किया? अब सर जी उसमें यही दिखा रहा था कि मतलब जो इन्होंने मीटिंग की थी या फिर जो वो किया था तैयार, उसमें किसी का साइन या मीटिंग वीटिंग नहीं हुआ था, इसी वजह से उन्होंने रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात कहाँ से आपको जानकारी हुई कि मीटिंग न होने की वजह से रद्द हुआ? ये सर मतलब आप ही का वीडियो लगभग देखते हैं बराबर, और कई बार हमने आपसे बात करने की कोशिश भी की। अच्छा अच्छा। मगर चूंकि सर प्राइवेट एक डिग्री कॉलेज है, उसी पर हम बाबू काम करते तो टाइम टाइम मिल नहीं पाता है। अभी आज सर हम आपका वीडियो देख रहे थे, तो हम्म। हमने कहा सोचा आज सर से बात हो जाएगी, हो सकता है कॉल ट्रेन हो जाए। चलिए, आज तो बात हो रही है। हाँ सर। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है हम्म। कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है हाँ सर। उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ है कि हम्म। कोई भी गजट जारी करने से पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, हम्म। उस प्रक्रिया में एनसीटी को एक एक्सपर्ट कमेटी बना करके मीटिंग करना था। हाँ सर। और वो मीटिंग न होने के कारण इस हम्म। गजट को इनवैलिड घोषित करके सुप्रीम कोर्ट ने गजट को रद्द कर दिया। हम्म। उस पूरे ऑर्डर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को प्राइमरी में नहीं लिया जा सकता, या एनसीटी नया गजट जारी नहीं कर सकती, हम्म। या जो बीएड वाले नियुक्ति हो चुके पा चुके हैं उनको बाहर निकाल दीजिए, या हम्म। भविष्य में बीएड वालों को प्राइमरी में नहीं लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है उस कोर्ट ऑर्डर में। हाँ ये सर। सिर्फ ये सिर्फ अफवाह फैलाई गई है। ये जो बीटीसी डीएलएड वाले हैं वो ये सब पोस्ट लिख लिख करके अफवाह फैलाते हैं, या यूट्यूब वाले हैं कुछ जो अपने मन से कहानी बना करके सुनाते हैं, या फिर अखबार वाले मिर्च मसाला लगाकर कुछ भी हम्म। छाप दे रहे हैं बिना कोर्ट ऑर्डर को पढ़े हुए। हाँ सर। खैर चलिए, तो मूल बात यही है कि कोर्ट ऑर्डर जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हम्म। ये गजट इसलिए हम रद्द कर रहे हैं क्योंकि जो नियमतः जो प्रक्रिया है उन सारे नियमों में एक जो है स्टेप हम्म। छूट गया है। तो हम्म। सिंपल सी बात है, अगर घर में हम खाना बना रहे हैं, सब्जी मान लीजिए माता जी ने या आपकी श्रीमती जी ने बनाया,
और वो गलती से नमक डालना भूल गई हैं, कोई बात नहीं, पूरा खाना तो नहीं फेंक देंगे ना, क्या करेंगे, कोई नहीं बात नहीं, सर। बाद में नमक मिक्स कर लेंगे। हम्म। या अगर कोई मेहमान आ रहे हैं और कुछ खाना बनाया जा रहा था, गलती से मान लीजिए चावल पकाते समय जल गया, अब वो हम्म। नहीं सुधारा जा सकता है, कोई बात नहीं, अब ऐसा तो है नहीं मेहमान को भगा देंगे, नहीं सर। क्या करेंगे, चावल फिर से चढ़ा देंगे, फिर से पक जाए, थोड़ा देर मेहमान को बैठा लेंगे, है ना, हम्म। थोड़ा उनसे हम्म। बातचीत कर लेंगे, हालचाल कर लेंगे, तब तक चावल पक जाएगा दूसरा। हाँ सर। तो बस सिंपल सी बात है, जो मिस्टेक हुई है उसको सुधार कर दिया जाए, अगर नमक छूट गया है तो नमक डाल दिया जाए, अगर जो है सुधार करने लायक नहीं है, जल गया है चावल, तो कोई बात नहीं, हम्म। दूसरा चावल पका लिया जाए, चाहे जो भी रास्ता होगा उसको अपना हम्म। लिया जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। हम्म। तो एनसीटी जो है जब 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हम्म। तो उस ऑर्डर को पाने के बाद उसमें उन्होंने देखा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कह रही है, फिर उसके आगे क्या रास्ते हैं, इस पर हाँ सर। उन्होंने कई बार मीटिंग किया बैठ करके कि अब हम्म। आगे कैसे क्या किया जाए। हम्म। तो जिस काम को उनको करना ही है, आगे बढ़ना ही है, और वो बढ़ रहे थे, बीच में कोई समस्या आ गई, कोई बात नहीं, उस समस्या को दूर करने के लिए एनसीटी ने फिर से नया प्रोसेस स्टार्ट किया। हम्म। और इस बार उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं किया, आराम से समय ले करके सारी हम्म। तैयारी कर ली है, सारे मीटिंग वगैरह कर लिए हैं। सुप्रीम हम्म। कोर्ट का कहना है कि एक मीटिंग नहीं की गई, अब की बार उन्होंने यूजीसी के चेयरमैन को बुला के मीटिंग कर लिया, एनआईओएस जो है उसके चेयरमैन को बुला के मीटिंग कर लिया, यानी कि इतने जी सर। एक्सपर्ट को बुला करके मीटिंग कर लिए कि अब अगली बार कोई ये ना कह सके कि ये हम्म। मीटिंग नहीं किए हैं। हम्म। 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 और ये कोर्ट का कहना जरूर है, लेकिन इसके पीछे जो चाल होती है, आप जानते हैं राजनीतिक मुद्दे चलते रहते हैं। हाँ सर। चूंकि बीजेपी ने जो है बीएड को वैलिड किया था, बीजेपी ये गजट लेकर आई थी, हम्म। कांग्रेस को जो है टांग अड़ाना था, तो उन्होंने हम्म। राजस्थान में मुद्दा विवाद बनाया, कुछ नहीं मिला हाँ। तो मीटिंग वाले को लेकर के अब कि आप क्योंकि कर। सर वहाँ उनकी सरकार उन्हीं की थी। तो ये पुराना इनका इतिहास है, हम बार बार जिक्र करते हैं कि बीएड प्राइमरी के लिए बना ही नहीं था, ये बना था टीजीटी और पीजीटी के लिए, हम्म। उस समय खास तौर पे टीजीटी के लिए। ये तो हम्म। सन 2000 में अटल जी की जो सरकार थी, उन्होंने बीएड को प्राइमरी में प्रशिक्षु चयन के नाम से 6 महीने का अलग से ट्रेनिंग करा करके लेना हाँ सर। शुरू किया, उन्होंने रास्ता खोला बीएड के लिए प्राइमरी में। हम्म। तो ये चीज कांग्रेस को पसंद नहीं आया, तो 2012 में फिर उन्होंने बीएड को बाहर कर दिया था, कांग्रेस ने ही किया था, 2012 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस नहीं में। तो आप देखेंगे 2000 से लेकर के 2011 तक बीएड वाले प्राइमरी में लिए गए हैं, और सिर्फ हाँ बीएड वाले दे लिए गए। जा रहे थे। हाँ सर। लेकिन 2012 में कांग्रेस थी केंद्र में, उन्होंने बीएड को प्राइमरी से हटा दिया। हटा दिया। और फिर 2018 में जब बीजेपी ने किया, तो उनको मौका नहीं मिला था, तो एक यही मीटिंग वाला मुद्दा ले जाकर सुप्रीम कोर्ट से करा दिया, कोई बात नहीं, बीजेपी ने 2000 में भी किया था, 2018 में भी किया था, उनकी मंशा है बीएड को करने का, इसलिए एनसीटी को फिर से आदेश दिया कि भैया नया गजट तैयार करो, अब की बार हम्म। कोई गलती नहीं होना चाहिए। इसलिए हम्म। एनसीटी ने सारे प्रोसेस को बड़े ध्यान से पूरा किया है, और सारी तैयारी हो गई है, मीटिंग वीटिंग हो गया है, गजट हम्म। बन गया है, शिक्षा मंत्रालय को भेज दिया गया, शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई, शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इनके पास वापस आ गया, लेकिन एक इनको शिक्षा मंत्रालय से सलाह दिया गया, भैया एक बार इसको रिवाइज कर लेना, अब की बार कोई गलती नहीं होना चाहिए। सर। तो इन्होंने जो कमेटी बनाई गई थी उसको कहा कि इसे जारी करना है, एक बार इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। हम्म। आप यूट्यूब पर जाएंगे और पंकज अरोड़ा नाम है एनसीटी के अध्यक्ष जो इस वक्त। हाँ हाँ सर, सर जानते हैं। हाँ, उनका एक इंटरव्यू हुआ है अक्टूबर में, तो हम्म। वो इंटरव्यू आप जो सुनेंगे तो उसमें उन्होंने साफ-साफ बताया है कि रिवीजन का काम चल रहा है, और आने वाले 2 महीनों में हम जो है ये लेकर के आ जाएँगे गजट। हम्म। तो अक्टूबर में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो अक्टूबर को छोड़ देते हैं, तो 2 महीना हम्म। बोले थे, नवंबर, दिसंबर, हम्म। हुँ, मान लेते हैं बाय चांस लेट होता है तो जनवरी तक, ठीक हम्म। है? तो उम्मीद यही है दिसंबर, जनवरी तक जो है ये नया गजट आ जाएगा, और अब की बार जब आएगा गजट, तो हम्म। बहुत सारे नए नियम बन रहे हैं। तो 4 वर्षीय बीएड, 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड यही रहेंगे, भविष्य में और सारे कोर्स बंद होंगे। तो इसकी तो चिंता छोड़ दीजिए कि बीएड प्राइमरी में आएगा नहीं आएगा, 100% आएगा, और सिर्फ बीएड ही रहेगा, धीरे-धीरे बाकी अन्य कोर्स बंद हो जाएँगे। हम्म। तो आपका जो टेट सी-टेट है, वो प्राइमरी का, जूनियर का दोनों है, प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी भर्ती आएगी। आप बस हम्म। तैयारी पे फ़ोकस कीजिए, और सबसे हम्म। अच्छी बात ये है कि इस वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने इस चीज़ को देखा कि जो भी लोग टेट या सी-टेट पास करते हैं और हम्म। 5 साल, 7 साल बीतता है और एक्सपायर हो जाता है, और हम्म। फिर से पास करना पड़ता है।
सर। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में एक गजट जारी किया, एनसीटी से गजट जारी कराया, और जितने भी टेट सीटेट 2011 से अब तक जो हुए हैं और आगे जो होंगे सबको आजीवन करा दिया, लाइफ टाइम। हाँ, हाँ सर, आजीवन हो गया है। हाँ, एनसीटी की वेबसाइट पर इसका भी गजट है, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है देखने के लिए। सर एक चीज और जानकारी आपसे चाहिए। हम्म। मान लीजिए जब बीएड वाले सर अगर प्राइमरी में शामिल होंगे तो चूंकि 2025 तक या मतलब 30 तक तो बीटीसी लगभग बंद ही हो जाएगा, हम्म। डिलेड है। तो क्या जब सर बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होंगे तो जो मतलब डिलेड है या बीटीसी है, अगर मान लीजिए भविष्य में वैकेंसी आती है तो क्या उसमें वो लोग आवेदन कर सकते हैं? देखिए, जो बात की जा रही है अभी पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, हम्म, ऐसा नहीं है कि जो भर्ती होगी उस भर्ती की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है हम्म, कि चाहे कोई भी डिप्लोमा है, जैसे हम्म, बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं हम्म, और कुछ लोग एमबीए ना करके पीजीडीएम करते हैं। पीजीडीएम करते हैं। ठीक, एमबीए मार्केटिंग का है, हम्म, मैनेजमेंट का है ना, मैनेजमेंट का सर। कोर्स है। तो ऐसे हम्म, ही वो पीजीडीएम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, हम्म, और वो भी मैनेजमेंट का है। सर। तो अब एक ही सेम 2 साल का वो भी, 2 साल का ये भी, सर। एक डिप्लोमा भी चल रहा है, एक डिग्री भी चल रहा है। सर। एक तरफ लड़के बीटेक भी कर रहे हैं, हाँ दूसरी सर। तरफ आईटीआई और जाने क्या क्या भी चल रहा है। हाँ सर। यानी कि कोर्स लगभग सेम है, एक तरफ डिग्री भी चल रहा है, एक तरफ डिप्लोमा भी चल रहा है। डिप्लोमा भी चल रहा है। डिप्लोमा जो करता है बाद में जाकर वो डिग्री फिर करना पड़ता है उसको। तो डिप्लोमा सर। करने का फायदा ही क्या है? हाँ और सर। कोई कोर्स 4 साल का है, बीए 3 साल का है, बीएससी 3 साल का है, बीकॉम 3 साल का है, बीटेक 4 साल का है, बीफॉर्म 4 साल का है। अब अगर कोई सर। किसी कारण से 2 साल या 3 साल ही कर पाया हाँ, और पूरा नहीं कर पाया, बीए कोई 3 साल की बजाय एक ही साल कर पाया या 2 ही साल कर पाया, मान लीजिए कोई लड़की है उसका विवाह हो गया, या कोई लड़का है उसके घर में कोई घटना हो गई, वो उसका आगे पढ़ाई नहीं कर पाया, तो अब उसका क्या 1 साल 2 साल या 3 साल जो उसने पढ़ाई किया है अधूरा जो रह गया है, क्या वो अब निरर्थक हो गया, बेकार हो गया? तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ये जो डिग्री और डिप्लोमा का जो खेल पिछले सरकारों ने बना रखा था, चला रहे थे ढेर सारे कोर्सेज, ये जितने भी कॉलेज आप देखते होंगे, चाहे वो एमबीए वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, बीटीसी डीएलएड वाले, या बीटेक कराने वाले, ज्यादातर आप देखेंगे कि ये बड़े बड़े नेताओं के हैं। हाँ, नेताओं की सर हैं। तो उन नेताओं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह की चीजें फैला रखी थी पिछली सरकारों ने। हाँ सर। तो इन चीजों को देख करके कि इससे जो है कैंडिडेट्स जो है वो परेशान हो रहे हैं, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। एक बार वो आईटीआई करता है, फिर बाद में जाके उसको डिग्री करना पड़ता है, या पीजीडीएम करता है, फिर बाद में उसको एमबीए करना मजबूरी हो जाता है। डीएलएड करेगा, फिर बाद में उसको अगर टीजीटी देना है तो फिर बीएड करेगा। हाँ सर। इन चीजों को ध्यान में रख करके एनसीटी शिक्षा मंत्रालय ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी किया है उसमें साफ साफ कहा है कि सारे डिप्लोमा हम बंद करेंगे, सिर्फ डिग्री चलाएंगे। और डिग्री में खास बात ये होगी कि अगर कोई पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, मान लीजिए बीटेक में एडमिशन लिया, 2 साल पढ़ाई किया, फिर आगे नहीं कर पाया, तो उसका 2 साल का पढ़ाई बेकार ना हो, इसलिए जितना जो पढ़ाई किया है वो डिप्लोमा माना जाएगा, और अगर पूरा वो पढ़ाई कर लेगा तो डिग्री माना जाएगा। हाँ सर, चूंकि मैं एक महाविद्यालय बाबू हूँ सर, हम्म। और वो मतलब सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से है संबंध। हम्म। हाँ, तो ये चीज मतलब नई शिक्षा जो ये नीति उसमें मेंशन है कि अगर अगर आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई है किसी कारणवश, तो आप बाद में उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। पूरा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जो है बीटेक में एडमिशन लिया और 4 साल का होता है, और 1 साल उसने पढ़ाई किया, अब किसी कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो 1 साल का वो पढ़ाई उसका बेकार न जाए, तो उसको 1 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। डिप्लोमा बन कोई जाए। अगर 2 साल का करके आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो 2 साल का डिप्लोमा माना जाएगा। 3 साल करके आगे पढ़ाई नहीं कर पाया तो 3 साल का वो डिप्लोमा माना जाएगा। और अगर वो ये जो 1 साल या 2 साल या 3 साल करके छोड़े हुए हैं, अगर ये पूरा 4 साल कर लेंगे तो डिग्री हो जाएगा। डिग्री हो जाएगा सर। तो मतलब कि अगर आप पूरा कर सकते हैं तो पूरा करके डिग्री बना लीजिए, नहीं कर पा रहे हैं
तो कम से कम वो डिप्लोमा माना जाएगा, ऐसा नहीं कि वो बेकार हो गया। इसीलिए सर जितनी यूनिवर्सिटियां हैं सब में सर सेमेस्टर लागू हो गया है। हाँ, तो ऐसे ही बिल्कुल बीएड और ये बीटीसी डीएलएड की बात कर लें, तो जो बीटीसी है, डीएलएड है, डीएड है, ये डिप्लोमा है। तो गवर्नमेंट का उद्देश्य डिप्लोमा वालों को बेकार करना नहीं है कि इनको बेकार करो, बाहर निकाल के फेंक दो या इनका सर्टिफिकेट बेकार कर, नहीं, उनके साथ गलत नहीं करना है। ये करना है कि आगे जो लोग करने आएंगे तो इस तरह की चीजें अब आगे न रहे, उसमें सुधार किया जाए। तो इसीलिए बीएड 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का तैयार कर दे रहे हैं कि अब आगे लोग डिग्री करें, चाहे 1 साल का करना हो तो भी बीएड का डिग्री रहेगा, 2 साल का करना रहे तो भी बीएड का डिग्री रहेगा, 4 साल वाला भी बीएड का डिग्री रहेगा। और ये बीटीसी, डीएलएड, डीएड इसमें एडमिशन बंद कर रहे हैं, नया एडमिशन न हो। नया एडमिशन ना हो। हाँ, जो लोग कर चुके हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो बेकार नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। जो भर्तियां आ रही हैं उनमें जैसे वो आवेदन कर रहे हैं वैसे ही सब कुछ रहेगा। एक अनुमान रखा गया है कि 2030 तक ये जो डीएलएड, डीएड किए हुए लोग हैं, ये सारे लोग नौकरी पा जाएंगे, उसके बाद कोई बचेगा नहीं। उसके बाद जो है सरकारी नौकरी में इनको लेने की आवश्यकता नहीं होगी, एक अनुमान मान के चला जा रहा है। और ऐसा नहीं कि 2030 के बाद एकदम बंद ही कर देंगे। और एक अनुमान होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने प्लान कर लिया कि हमको जो है अपना घर बनवाना है, 4 कमरे बनवाना है, छत ढलवाना है, तो आप जो है अभी ठंडी है, कोई बात नहीं, हम जो है गर्मी में शुरू या बरसात से पहले शुरू करेंगे इस महीने में, और बरसात आने से पहले इतने महीने के अंदर हमारे ये काम पूरा हो जाएगा लगभग। अब जब आपने सोचा है कि लगभग इतने में हो जाएगा, कोई गारंटी तो है नहीं उतने में हो जाए, हो सकता है उससे पहले हो जाए, हो सकता है उसके बाद भी काम कुछ बाकी रहे, चलता रहे। हाँ तो एक अनुमान है कि 2030 तक सारे डीएलएड, डीएड वाले नौकरी पा जाएंगे, वो कैलकुलेशन है उनका। लेकिन जो भी डीएलएड, डीएड किया है उसका सर्टिफिकेट कभी इनवैलिड नहीं होगा। वो जैसे पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, या आगे जो मौके मिल रहे हैं वो मिलते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तो सर एक चीज और है कि मतलब मान लीजिए 1 से 5 तक अगर वैकेंसी आती है पीआरटी की, तो अगर बीएड वाले सर शामिल नहीं होते तो वैकेंसी पूरी नहीं होती। अभी 69,000 वैकेंसी थी, जितना वैकेंसी थी अगर ऑल ओवर जितना फॉर्म डाले थे डीएलएड वाले, अगर सब पास हो जाते तब भी वैकेंसी नहीं पूरी होती। चलिए, वो तो अपना गवर्नमेंट का काम है, वो किसको लेना है, क्या नियम बनाना है और वैकेंसी कैसे पूरी करनी है। चूंकि आरटी एक्ट 2009 में लागू हुआ, उसमें गुणवत्ता की बात की गई है। हाँ सर, और हाँ। गुणवत्ता का मतलब होता है कि हमें अधिक से अधिक लोगों को मौका देना है और जो लोग आए उनमें से बेहतर को छांट लेना है। छांट लेना है। गुणवत्ता की बात हो रही है तो फिर गुणवत्ता के लिए जो है सिर्फ एक कोर्स बीटीसी जो कि मेरिट पर एडमिशन हो जाता है, वो कैसे गुणवत्ता को जो है परिभाषित कर पाएगा, पूरी तरह से पूरा कर पाएगा। इसलिए बीएड को भी मौका दिया गया। और बीएड वाले जब आ गए तो उनमें जो अच्छा प्रदर्शन किया भर्ती में उनको ले लिए, तो आगे भी एग्जाम होते रहेंगे। अच्छा सर एक चीज और है, मान लीजिए सर अगर आपकी इस बार वैकेंसी आएगी प्राइमरी या जूनियर की, तो उसमें सर जो इंटर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन का गुणांक बनेगा तो सर वो चीज हट जाएगा, क्योंकि ये एनईपी में साफ साफ लिखा है कि आपका डेमो होगा, डेमो का आपका इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर आपका चयन होगा। आप लग रहा है हर चीज की जानकारी नहीं रखते हैं। हट नहीं जाएगा, हट गया। आप जा करके यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट खोल लीजिए और जाकर के जो नई नियमावली बनाई गई है उसको पढ़िए। एकेडमिक हटा दिया गया है, खत्म। ये हो चुका है जो आप कह रहे हैं ना, ये अब खत्म हो गया। अब एकेडमिक का कोई रोल नहीं है। अब आगे जो परीक्षा होगी, सुपर टेट जिसको कहते हैं, तो उस परीक्षा पर निर्भर होगा, उसमें जो जैसा नंबर लाएगा उसके आधार पर, या हो सकता है कि टीटी के नंबर को भी उसमें शामिल कर लिया जाए, और हो सकता है कि इंटरव्यू डेमो हो। यानी कि अतीत में क्या हुआ है, अतीत को अब नहीं देखना है। वर्तमान में जो आप परीक्षा देंगे, वर्तमान में आप जो टेट परीक्षा देंगे, वर्तमान में आप जो इंटरव्यू या डेमो देंगे, इन चीजों को देख करके तय किया जाएगा वर्तमान को। और जो पुराना रूल था कि हाई स्कूल इंटर यानी कि अतीत को देखा जाता था,
अब अतीत का रोल खत्म, एकेडमिक पूरी तरह से खत्म। हम्म तो आपका जो है प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी भर्ती आएगी। हम्म भर्तियां जो आती हैं 2 लेवल पर होती हैं। एक राज्य हम्म सरकार के अधीन जो है, यानी कि कुछ पद ऐसे हैं जो राज्य सरकार ही भरती है, यानी कि पहले कोई भी पद जब नया सृजित होता है तो हम्म, केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना होता है, और जनरली वो केंद्र सरकार ही उसको भरवाती है। हाँ सर। और उसके बाद फिर उसमें कोई डेथ हो गया, कोई रिटायर हो गया, क्या हो गया, तो उसके बाद राज्य सरकार उसको मैनेज करती रहती है। तो हाँ, राज्य सरकार के पास जो पद हैं खाली हम्म के अधीन, तो उस पर भर्ती जल्द ही देखने को मिलेगी। और केंद्र सरकार भी लेकर के आने वाली है, और नई नई योजनाएं लेकर के केंद्र सरकार आने वाली है। जो अगला बजट होगा, संभावना है कि इस बजट में उस तरफ बढ़ेंगे। तो उसमें वर्षवार नियुक्ति भी होना है। टेट आजीवन जो किया गया है वो इस उद्देश्य से किया गया कि जो पुराने लोग हैं, जो हम्म टेट सीटेट पहले पास किए हुए थे और नियुक्ति से वंचित हैं, तो पुराने हम्म लोगों को उसमें मौका देने के लिए वर्षवार नियुक्ति भी होगी। तो आपका जो फोकस होगा वो आप करेंगे पढ़ाई पर फोकस। प्राइमरी की भी भर्ती आएगी, जूनियर की भी। प्राइमरी के जो टीचर प्रमोशन पा जाते थे, जूनियर में चले जाते थे बिना हम्म, परीक्षा पास किए, अब परीक्षा जैसे सुपर टेट हो हाँ रहा है, ऐसे ही हाँ सर। जूनियर का भी सुपर टेट होगा, और प्रमोशन सुपर टेट के एग्जाम से ही होगा। हाँ सर। और शिक्षा विभाग में एक नया चीज लागू हो रहा है कि प्राइमरी के टीचर अब एग्जाम देकर प्रमोशन पाएगा, जूनियर में जाएगा। हम्म जूनियर का टीचर वहां से प्रिंसिपल बनता था, वही प्रमोशन होता था। लेकिन अब बनाया जा रहा है सिस्टम कि जूनियर का टीचर प्रमोट होकर के टीजीटी भी बन सकता है, उसके लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं। मिल में जा रहे हैं। तो यानी हाँ कि शिक्षा विभाग में एक बार कोई किसी लेवल पर एंट्री मार लेगा तो उससे ऊपर वाले जो पद होंगे, हम्म प्रमोशन उन सभी पदों पर। इसीलिए जो पहले बेसिक शिक्षा अलग था, माध्यमिक अलग था, उच्चतर अलग था, हम्म, अब इसीलिए इनको मर्ज किया जा रहा है कि विभाग तो एक ही है ना, शिक्षा विभाग। हाँ सर, विभाग तो इनको एक ही है। तो इसीलिए इनको मर्ज करके शिक्षा सेवा चयन आयोग नया बना दिया गया। हाँ और हाँ पहले सर मतलब सबका जैसे अलग था, अब हम्म सर सबको एक ही बना दिया है। तो ताकि जो है नीचे वाले प्रमोट हो करके ऊपर जाना चाहें तो उनको सहूलियत रहे, उसमें तरह तरह के नियम बनाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो इंटर कॉलेज का है टीचर, हाँ सर। इंटर कॉलेज में वो कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है। सर। अब वो मान लेते हैं कि डिग्री कॉलेज में जाना चाहता है, हाँ हाँ। उसके जो रूल हैं नियम है वो सारे पालन कर रहा है। हाँ सर। अब लेकिन विभाग अलग अलग हैं, तो अब वहां वो जाता है तो उसको जो है जो अब तक सीनियरिटी है इतने साल पढ़ाने का, जो राज्य सरकार में काम करने का, पूरी तरह से उसका लाभ वहां नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि विभाग अलग अलग हुआ रहे हाँ पहले। सर। अब जब सब एक जगह से मर्ज कर रहे हैं तो ऐसा भी नियम बनाएंगे कि एक जगह से दूसरे उसी विभाग में आप जा रहे हैं तो आपको प्रमोशन में तरह तरह के लाभ दिए जाएं। सर। चूंकि जो पुराने लोग हैं किसी लेवल पढ़ाए वो अनुभवी होते हैं ना, हम्म तो वो अनुभवी लोग शिक्षित भी हैं, परीक्षा भी पास कर लेंगे, सर्टिफिकेट भी सारे रखे हैं, उस हम्म अनुभव का लाभ लिया जाए। तो इस तरह के नए नए नियम अभी बनाए जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे बनेगा। आप बस फोकस कीजिए कि प्राइमरी का और जूनियर का दोनों की भर्ती आएगी, दोनों में एग्जाम होगा। आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर बस। हाँ सर, जो डेमो इंटरव्यू है सर वो उनसे फाइट तक पीआरटी में मतलब नई शिक्षा नीति में मेंशन नहीं है मगर पीआरटी का मेंशन सर नहीं है। आप जब पढ़ेंगे हाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, हाँ। तो वहां पर साफ साफ लिखा है सभी स्तर पर लागू किया जाएगा, सभी। सभी स्तर पर। वो ऐसा हाँ नहीं कहा जा रहा है कि डिग्री कॉलेज में करना है, इंटर कॉलेज में करना है, प्राइमरी में नहीं करना है, ऐसा नहीं। हाँ। सभी स्तर पर आप ध्यान से उसको पढ़िएगा, हम कई बार शेयर किए हैं। हाँ सर। तो वो अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है, ऐसा भी नहीं है कि कहीं करना है कहीं नहीं, अनिवार्य रूप से हर जगह लागू होना है। धीरे धीरे ये चीजें होंगी, समय लगेगा। हम्म तो जैसे केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देखिए प्राइमरी में होता है, हाँ सर। हाँ और वहां पर टीजीटी में भी होता है, पीजीटी में भी होता है, हाँ सर। ऐसे ही हर जगह किया जाएगा। यानी सर मतलब 2-3 महीने बाद मतलब गजट आ सकता है कि बीएड वाले फिर से प्राइमरी में वैलिड वैलिड होंगे। पूरी संभावना है कि नया सिलेबस भी आ जाएगा बीएड का, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, 4 वर्षीय का। हाँ। और गजट भी आने हम्म, वाले 1-2 महीने में आ जाएगा। यानी सर अगर आने वाली वैकेंसी 25
या 26 में आती है सर, तो हम लोग उसमें वैलिड रहेंगे डालने के लिए 1 से 25 5 या तक। 26 नहीं, 25 में वैकेंसी हर हाल में आएगी। 25 में। आएगी ही आएगी 25 में, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग कैलेंडर तैयार कर रहा है भर्तियों का 2025-26, जो सत्र शुरू होगा अभी सर। अप्रैल से मार्च तक चलेगा ना, 2025-26 वाला। हाँ सर। तो उसका कैलेंडर तैयार कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो उस हम्म, कैलेंडर में वो बताएगा कि जो है कब कब कौन कौन सी भर्ती आएगी। तो पूरी हम्म, तैयारी है, भर्ती आएगी, प्राइमरी की भी जूनियर की भी 2025 में ही आएगी, प्राइमरी जूनियर टीटी पीटी सब आएगी। हम्म। क्योंकि हम लोग सर बहुत होपलेस हैं, आगे का कोई रास्ता है नहीं। होपलेस किस बात के लिए होना भाई, आप एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, आपने सफर शुरू किया है। अब जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाएंगे तब तक अपने सफर में हम जो है चलते रहेंगे। हाँ सर, 2018 के बाद अगर फिर आया होता तो प्रयास हम लोग का जारी था, उसके बाद नहीं तो फिर वैकेंसी ही नहीं आई। देखिए अभी तक का जो नियम था कि भर्तियां आ रही हैं 60,000, सत्तर हाँ हजार सर, हाँ। 50,000, और पता चला कि 1 साल आया फिर 2 साल 3 साल 4 साल नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है। तो इसी को सुधार करने के लिए ही तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया है, और उसका जब नियमावली आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है हर वर्ष भर्ती आएगी, चाहे वो 5 ही हजार क्यों ना आए, 10 ही हजार हाँ, क्यों ना आए, लेकिन हर साल भर्ती आएगी। हाँ, तो अब भर्तियां 2025 से जब शुरू होंगी तो अब लगातार आएंगी, हर वर्ष आएंगी, 5,000 10,000 20,000 जितने भी पद खाली रहेंगे, 50,000 जो भी खाली रहेंगे, हर वर्ष आएगी। हम्म। तो आप बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आपके हाथ में क्या है, पढ़ाई। पढ़ाई, हाँ सर। बाकी तो सब कुछ जो भी करना है, भर्ती लाना है या क्या नियम बनाना है, क्या करना है, वो सारा तो आपके हाथ में है नहीं। हाँ, हाँ सर। तो जो आपके हाथ में है बजट आ उसमें जाए तो बस सर बड़ी अच्छी बात है बीएड वालों का, प्राइमरी में के लिए। बीएड ही रहेगा, अन्य कोर्स बंद होंगे, इसलिए बीएड को हर हाल में प्राइमरी में वैलिड करना ही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीटी खुद कह रही है, वो गजट तैयार कर चुकी है, एनसीटी के साइट पर आप जाकर देख सकते हैं, एनसीटी के ट्विटर पर आप देख सकते हैं। वो हाँ, बस गजट जारी होने का इंतजार है कुछ दिन और। हाँ, बस कुछ दिन और देखिएगा, फिर यही जो अखबार वाले छाप रहे थे बीएड के बारे में, या यूट्यूब वाले जो बोल रहे थे, या जो कुछ भी कोई कह रहा था, अब देखिएगा सबकी भाषा बदल जाएगी। हाँ सर, हाँ सर। तो बस थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए, और वेट क्या कर लीजिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। अभी क्या एज है आपकी? ये सर हमारी 29 है। तो अभी 29 है, और कैटेगरी क्या है? ओबीसी है सर। ओबीसी है। तो हम्म, सामान्य तौर पर सबके लिए जो एज निर्धारित की गई है वो 40 वर्ष, और आरक्षित वर्ग को 5 साल का छूट मिल जाता है, हाँ 45 सर, वर्ष 45 साल सर। तो आपको क्या 45 साल में नौकरी लेना है या जल्दी से जल्दी लेना है? नहीं सर, अगर आ जाए तो लिसिम ले लेना है। हाँ, तो अगर जल्द से जल्द लेना है तो आपको सिर्फ एक सीट लेना है। भर्ती हाँ चाहे सर। 500 आए, चाहे 5,000 आए, चाहे 50,000 आए, उससे क्या फर्क हाँ, पड़ता है। हाँ सर, कोई फर्क नहीं है। तो अभी पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, तैयारी कैसे हो हाँ, रही है? तैयारी सर, मैं एक डिग्री कॉलेज वहाँ का बाबू हूँ। हम्म। वहाँ के बाद सर जी घर पर पढ़ाई जारी रहती है। जो पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं उसको दोहराया जाता है, और फिर जैसे अच्छा, हाँ वही सब पढ़ाई चल रही है। तो फिलहाल जो डिग्री कॉलेज में आप जहाँ हैं वहाँ से कितना अर्निंग कर ले रहे हैं? वहाँ सब 10,000 मिलते हैं। 10,000 मिल रहे हैं, ठीक है। और हम्म। वहाँ पर आपको किस तरह के काम करने होते हैं? जैसे जो ऑफिशियल काम होते हैं सर जी, जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी जाना हो, बच्चों का करना हो एडमिशन, बीए बीएससी एमए बीएड बीटीसी है सर। हम्म। हाँ, तो यही सब चीजें। ऑफिशियल काम है, पेपर वर्क संबंधित, और बच्चों का जो भी पेपर वर्क में या जो कुछ कराना हो। हाँ, हाँ सर। अच्छा, तो इसमें आपका पठन पाठन वाला काम तो नहीं है ना? नहीं सर, पठन पाठन वाला काम नहीं है। तो हमारे विचार से आप कोशिश कीजिए हम्म, कि कहीं पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। हम्म। हो सकता है 10,000 ना मिले। अभी अकेले हैं या विवाह हो गई है? नहीं, शादी हो गई सर। बच्चे? बच्चे सर अभी नहीं है। बच्चे नहीं हैं। अच्छा, हम्म, कितने भाई बहन हैं? अकेले हैं सर। आप अकेले हैं। पिताजी? पिताश्री एक्सपायर हो गए 2022 में। हो, तो क्या करते थे वो? कुछ नहीं, बस घर का काम, खेती अच्छा, वेती। अच्छा, खेती वेती करते थे। तो अभी हाँ घर सर। में कौन कौन है? आप हो गए, आपकी श्रीमती जी, और? हाँ, मम्मी और एक छोटी सिस्टर। अच्छा, एक बहन भी हैं, 4 लोग हम्म, हैं। हम्म। तो छोटी सिस्टर के क्या पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है या क्या हो रहा है? नहीं, उनका इंटर इंटर कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इंटर हो गया है, और आगे की पढ़ाई अभी फिर?
आगे सर बीएससी में करवाना एडमिशन। अच्छा अच्छा, अभी तो बीएससी में कराएंगे तो 2 साल 3 साल का पढ़ाई अभी होगा। हाँ, और 3 साल। और फिर अभी विवाह में भी उनके 2 4 साल अभी समय है। हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा, तो यानी घर का पूरा व्यवस्था जो है इसी 10,000 से चल रहा है। हाँ सर, इसी 10,000 से चलता है। अच्छा अच्छा, और खेती वेती कितनी है? खेती सर 6 बीघे है। 6 बीघा है, तो चलिए वो तो कुछ उसको नहीं काउंट किया जाएगा खास, वो तो हल्का फुल्का 6 बीघे में कुछ खास हो नहीं पाता है। हाँ सर। आजकल की खेती का पता ही है सबको क्या हाल है। हाँ हाँ सर, पता है। किसी 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 साल फसल अच्छी हुई, हाँ किसी हाँ। साल नहीं अच्छी हुई। तो महीने हाँ का 10,000 जो है इसी से व्यवस्था चल रही है। हाँ सर, इसी व्यवस्था चल रही है। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी चाहे इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम का ऐसा स्कूल, हम्म जो ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो कि 10,000 12,000 15,000 देते हैं, आसपास का तलाश कीजिए हम्म और कोशिश कीजिए कि पठन पाठन से जुड़ जाइए। तो पठन पाठन से जुड़ने से दो फायदा होगा, एक तो आप काम करेंगे तो आपको वेतन तो जैसे यहाँ मिल रहा है वहां भी मिलेगा। हम्म सबसे मुख्य क्या होगा कि आप जब पढ़ा रहे होंगे तो आप जो भी विषय पढ़ा रहे होंगे उन हम्म विषयों से टच में रहेंगे, उतना हमेशा आपका तैयार रहेगा। सर। और इंटरव्यू डेमो कभी अगर कहीं देना होगा तो यहाँ रह के वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो कॉन्फिडेंस आपको कहीं स्कूल में पढ़ाते हुए आ जाएगा। हाँ सर। वहाँ पर चूंकि क्लास में जो आप पढ़ा रहे होंगे तो जो सामने बच्चे होते हैं उनको हैंडल करना, उनके सवालों का जवाब देना, ये एक नई हैबिट डेवलप होती है। हाँ सर। आज हम आपसे इतनी बात जो कर ले रहे हैं, हम्म एक टाइम ऐसा था कि हम जो है पहले ज़्यादा बोलते नहीं थे, बात और ज़्यादा नहीं करते थे किसी से। हम्म ये जो हैबिट मेरे अंदर डेवलप हुई है कि आज आपसे बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कह रहे हैं, किसी भी विषय पर बात कर रहे हैं, तो हाँ हमें जो जानकारी है हम उस पर आगे बात कर रहे हैं, आप तक हाँ कोई जानकारी पहुँचा रही है, अन्य कोई बात करता है तो उनसे बात कर पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल आते हैं, कभी-कभी हाँ तो ऐसा भी हुआ है कि कोई हाई कोर्ट का वकील फ़ोन कर दिया है, हाँ कोई सर। जो है लखनऊ से कोई सचिव फ़ोन कर दिया है। सर। कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई वकील वगैरह भी फ़ोन किए हैं, कभी-कभी मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं कि हम जो है जिले के एसओ बोल रहे हैं, हम एसआई बोल रहे हैं, हम डीएम हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते रहते हैं मेरे पास। चूँकि हम्म क्या है कि हर व्यक्ति का परिवार है और परिवार में किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का भाई, कोई न कोई है बीएड, बीटीसी कुछ न कुछ किया है। हाँ सर। तो अब उनके लिए वो थोड़ा-सा जानकारी लेने के लिए फ़ोन करते रहते हैं। हाँ सर। तो हमारे ग्रुप में हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। हाँ तो सर। चूँकि कुछ जब ऐसे फ़ोन आते हैं तो उन लोगों का कहना रहता है कि भाई हमारी ऑडियो मत डालिएगा। चूँकि वो लोग हम्म जिस पद पर हैं, तो फिर थोड़ी बहुत पर्सनल बातें हो जाती हैं। हाँ तो हाँ उस तरह के जब कोई मना कर देता है तो उन लोग का नहीं डालते हैं। हाँ चूँकि वो लोग एक ऐसे पद पर है ना कि उन लोग का कोई भी चीज़ अगर पब्लिक होगा तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है ना, कोई हाँ समझदार सर, पर्सन है। दिक्कत होती है। और दिक्कत हम लोग होती है। और हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह बात कर रहे हैं, हर तरह की बात हो रही है कि घर में कौन है, क्या करते हैं, खेती कितनी है। हाँ तो जब बात होती है तो इस तरह से हर किसी से हम बात करते हैं, चाहे मेरे पास डीएम फ़ोन कर दे, चाहे हाँ कोई जज फ़ोन कर दे, चाहे कोई कर दे, हम तो भाई नॉर्मल जब तक जानेंगे नहीं सामने वाले के बारे में, तब तक हाँ कैसे तब। अपना कोई चीज़ उनके लिए सलाह दे पाएँगे। हाँ सर। तो इसलिए हर तरह की चीज़ें शेयर करनी पड़ती हैं लोगों को। तो हाँ जब शेयर करते हैं लोग और थोड़े ऊँचे पद पर होते हैं, तो सर। उन लोगों का जो अपना विचार होता है कि हमारी जो है ऑडियो ना जाए, तो इसलिए उन लोगों का शुरू में 1 आध 2 बार हमने डाला था हाई कोर्ट के वकील वगैरह का, तो फिर बाद में उन लोगों ने भी फ़ोन किया कि नहीं हमारा हटा दिए, तो हटा दिए थे। तो नहीं सर, मतलब जैसे फोन है तो कुछ बातें हो जाती है हुँ, तो हुँ। कुछ चीजें नहीं डालने लायक रहती हैं। हुँ, हुँ। ये सर, अगर आप लोगों का आशीर्वाद है, अगर रह गया, अगर बीएड वाले शामिल हो गए कब प्राइमरी नहीं में, देखिए, आपने जो तो ये कहा तो आप एक सीट सर हमारी होगी। देखिए सब कुछ ऊपर वाला करता है और आपकी मेहनत है और आपकी किस्मत है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखिए हम्म, और अपनी मेहनत कीजिए। तो हाँ हम लोग बात कर रहे थे कि बोलने वाली हैबिट जो हम्म हम आज बात कर पा रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे पास जो फ़ोन आ रहे हैं, उसका कारण है कि हम हम्म जो है जब पढ़ाना शुरू किए, एक टाइम था जब हम बीएड कर लिए, टेट पास कर लिए और स्कूलों में जब जा रहे थे नौकरी के लिए, प्राइवेट स्कूलों में, तो हम्म बहुत सारे स्कूलों में रिजेक्शन मिला। हम्म कोई स्कूल लेने को तैयार नहीं था।
क्या कि भैया आप तो यूपी बोर्ड वाले हो, आपको इंग्लिश हम्म, फ्लुएंटली नहीं आता है, हम्म, आपके नंबर अच्छे नहीं हैं, हम्म, और तरह-तरह के आपके पास कोई अनुभव नहीं है, कोई न हम्म, कोई कारण बोल करके रिजेक्शन हो जाता था। तो हम्म, बड़ा नेगेटिविटी बहुत आती थी, बहुत ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती थी, बहुत खराब हाँ लगता सर। था और अपने ऊपर भी गुस्सा आता था। लेकिन उन चीज़ों को क्या अब दिमाग पे दिल पे लिया जाए। अब बस ये था कि ये जो लोग कह रहे हैं, इस चीज़ को ख़त्म करना है, अपनी जो कमियाँ हैं। हमें हाँ सर। अनुभव हासिल करना है, हमें जो है जो यूपी बोर्ड वाले हैं, इस यूपी बोर्ड के तमगे को हटाना है और अन्य चीज़ें। तो फिर हमने प्रयास करते-करते हम आज की तारीख में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय की उसके बाद डीपीएस, डीएवी जैसे बड़े-बड़े संस्थानों में पढ़ा करके पढ़े हम्म, हैं यूपी बोर्ड से, पढ़ाए हैं सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड में। तो हम्म, अब हमने इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया कि हम यूपी बोर्ड वाले हैं, हम्म, क्योंकि हम ऑलरेडी सीबीएसई, आईसीएसई में कई संस्थानों में कई वर्ष पढ़ा चुके। हम्म, अब कोई हमें ये नहीं कह सकता कि आप यूपी बोर्ड वाले हो, सीबीएसई को नहीं पढ़ा सकते। नहीं पढ़ा सकते हैं। हम ऑलरेडी जो है केवीएस, एनवीएस, डीएवी, डीपीएस ऐसे संस्थानों में पढ़ा लिए कि आप ये नहीं कर सकते कि आपको इंग्लिश नहीं आती। भैया अगर नहीं आती रहती तो इन संस्थानों में जहाँ पे इंग्लिश कंपल्सरी है, हाँ हम सर। कैसे पढ़ा लिए? तो यानी कि उन चीज़ों को हमने दूर किया और आज इस कंडीशन में है कि हम जो है कोई भी कॉल करता है, हर किसी से बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस आया, ये सारी चीज़ें जो आई, अपने आप को चैलेंज दिया हमने और वो सारी चीज़ें हम स्कूल में जब जॉब हासिल किए, पढ़ाए, तो उस स्कूल हम्म, में पढ़ा करके इन स्कूलों में जो इतने साल हमने पढ़ाया, अभी भी जहाँ पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने से ये कॉन्फिडेंस आया, ये सारी चीज़ें आई हैं। हाँ तो जो सर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुआ है हमारा, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये इन स्कूलों में पढ़ा करके ही हुआ है इतने सालों में। तो हाँ, आपको भी कहेंगे ये बाबू वाला काम, इसमें हो सकता है आपको सैलरी मिलती हो 10,000, ऊपर से भी कुछ कमाई हो जाती होगी। हाँ सर। तो हो सकता है 10 की जगह वहाँ पर आपका व्यवस्था ऊपर 15-20 जो भी चला जाता हो। लेकिन आपका यहाँ पर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। हम्म, दूसरा आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। कम से सर। कम 8 घंटे आप विद्यालय में कहीं पढ़ाएँगे तो 8 घंटे कोई न कोई विषय ही पढ़ाएँगे, हिंदी, अंग्रेजी चाहे इतिहास, भूगोल, हाँ, विज्ञान, गणित कुछ न कुछ तो पढ़ाएँगे ही। हम्म, भले ही वो हो सकता है आप छोटी कक्षा को पढ़ाएँ, लेकिन हम्म, पढ़ाएँगे। तो जो पठन-पाठन से जुड़ना ज़रूरी वीक है। है सर हमारा, हुँ, हुँ। अगर सर हमारा कोई वीक है तो मैथ, बाकी सर हिंदी, संस्कृत, ईवीएस और इन्वायरमेंटल, जीके, जीएस सब सर जी सही है। देखिए, जो चीज़ आपको वीक लग रहा है, वही आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है खाली। हाँ, मैथ सर कारण कारण क्या है बताएँ? समस्या एक होती है। सुनिएगा। देखिए, आपकी शारीरिक बनावट की बात करें, आपकी लंबाई लगभग कितनी होगी? 5 फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच हम्म, और वज़न लगभग आस-पास कितना? 62 किलो। 62 किलो। अगर हम्म, आपसे कहा जाए कि ये बोरा है, इसमें 100 किलो जो है चावल है या गेहूँ है, इसको उठाना है आपको और इस कमरे से उठा कर के उस कमरे में उठा कर ले जाना है, ले जाएँगे? पॉसिबल है? नहीं, नहीं सर। आपके वज़न ही 62 किलो है और आपके वज़न से वो लगभग दुगने के बराबर है और सर आपको अपने सर पर, पीठ पर उठा कर के दूसरे कमरे में ले जाना, ये नहीं आपके लिए जाए। संभव नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई समय सीमा ना दी जाए और ये कहा जाए कि ये सारा चावल जो बोरे का है, इस कमरे के बजाय उस कमरे में रखना है, हम्म, तो आप थोड़ा-सा दिमाग यूज़ करेंगे। एक हम्म, बोरा उस कमरे में रखेंगे, एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो जितना भी होगा एक बार रख भरेंगे और फिर उस बोरे में ले जाकर के पलट देंगे। और सर। ऐसे आप जो है 5 बार, 10 बार, 20 बार करेंगे और हम्म, सारा का सारा चावल यहाँ से वहाँ चला हो जाएगा। जाएगा। हम्म, तो हमारा वीकनेस क्या है कि हम इतना एक साथ नहीं उठा सकते। नहीं सर। लेकिन इसी में आपकी जो है स्ट्रेंथ छुपी हुई है, शक्ति आपकी इसी में छुपी हुई है और वो है दिमाग। ये दिमाग हम्म, बहुत पावर रखता है और आपने क्या दिमाग लगाया? एक बार में नहीं उठा सकते ना, नहीं सर। तो कौन-सा हमको एक बार ही उठाना ज़रूरी है? कोई बात नहीं, वहाँ हाँ, एक और दूसरा बोरा रख लेते हैं, पार्ट-पार्ट में ले जाएँगे। हाँ, जो हमारे पास समय का फाउंडेशन नहीं है, हुँ। हाँ, तो हम उसको कई बार में ले जाएँगे। यानी कि आपका जो टास्क था 100 किलो का, वो बड़ा लग रहा था। हुँ, तो आपने उसे छोटा कर लिया, 5 किलो, 10 किलो करके ले जाएँगे। तो सर। जो आपको प्रॉब्लम लग रहा है, वीकनेस लग रही है कि मैथ में हम फँस रहे हैं। हुँ, नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ,
हमारे आपके लिए ये संभव नहीं है कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर डायरेक्ट एक बार पैर बढ़ाएं और ऊपर पहुंच जाएं। नहीं सर। तो हम लोग उसके लिए क्या दिमाग लगाए, छोटी छोटी सीढ़ियां बना लिए छोटी छोटी। और एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं बड़े आराम से। सर। बस पूरा पाठ्यक्रम भी इसी पर आधारित है, इसीलिए कक्षाएं बनाई गई हैं। हम्म, पहले बच्चे को नीचे की क्लास पढ़ना है, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, और ऐसे ही नीचे से वो पढ़ते हुए बच्चा इंटर तक मैथ पढ़ता है। फिर उसके बाद जाकर के वो मैथ से जो है ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर डिग्री करता है, पीएचडी करता है और मैथमेटिशियन बन जाता है, गणितज्ञ बन जाता है। हाँ तो जो सर। गणितज्ञ बना है, एक टाइम था वो भी मैथ नहीं जानता था, सर। लेकिन उसने एक एक क्लास धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और आज वो गणितज्ञ है, नाम है उसका। तो बस आप भी वही कर लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं आता है कोई बड़ी बात नहीं है। कक्षा एक की किताब गणित की उठा लीजिए। हाँ, क्या ये बहुत बड़ा कठिन है कि कक्षा एक की गणित आप जो है पढ़ना या पढ़ाना नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं सर हो पाएगा। बहुत आसान है। तो हम्म, एनसीईआरटी हो गया। इसके बाद प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी हिंदी में भी आता है, अंग्रेजी में भी आता है। मेरी एनसीईआरटी की बुक सर हिंदी की हम इलाहाबाद से मंगाए थे 1 से 5 तक। अच्छा, हाँ। नहीं ये बहुत बताइए, पहले। गणित को सीखने के लिए कि आपको गणित बहुत अच्छे से आ जाए, आप कितना पैसा खर्च करना चाहेंगे? गणित के लिए सर एक बार हम चंद्रा में ऑनलाइन पेमेंट भी कटवाए थे, कितना 500 पढ़ाते नहीं है। कितना फीस? शायद 3500 रुपये हम कटवाए थे ऑनलाइन पेमेंट सर। 3500, 3500। और उसके बाद जब एक बार सर उसी समय हम कटवाते हैं जब मान लीजिए पेपर 1-2 महीने बाकी, बस केवल पेपर मैथ बाकी रहता रहते है हैं। तो उस समय आप, तो अब तक जो कोचिंग वोचिंग ऑनलाइन लिए मैथ के लिए स्पेशली आपने लगभग कितना खर्च किया होगा? मैथ के लिए सर 2-3 बार खर्च किए हैं। लगभग कितना पैसा? मतलब 10 से 12 हजार रुपए। तो आपने 10-12 हजार जो खर्च किया है, हम्म। अब आपको इसी खर्चे में, इससे कम खर्चे में पूरी गणित आ जाएगी, वो बता रहे हैं हम। हाँ सर। आप 2-3 नाम नोट कर लीजिए। और हाँ वो सर। पहला तो आप जानते ही हैं, एनसीईआरटी हाँ सर। हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी। हाँ सर। आपको दोनों लेना है, सर। यानी कक्षा एक का एनसीईआरटी अगर ले रहे हैं हाँ, तो हिंदी वाली भी लेंगे और इंग्लिश वाली भी, दोनों में सेम चीजें होंगी, बस हिंदी भाषा का अंतर होगा, लेकिन भाषा लेना का। दोनों है। हाँ। अच्छा, एनसीईआरटी के अलावा एक हैं आर एस अग्रवाल साहब। और उनकी बुक सर मेरे पास है। किस क्लास की? 1 से 5 तक के है सर जी। है तो अच्छी बात है। और एक है एस चंद पब्लिकेशन। हाँ, यश चंद पब्लिकेशन की सर वो नहीं है मेरे पास, जो तो जानते हैं उनको। आप सिर्फ जो है ये जो 3 नाम बताए हैं, इन तीनों का कक्षा एक का किताब लेकर के हाँ। 1-2 महीने रोज 2 घंटा हाँ। इन एनसीईआरटी हिंदी अंग्रेजी दोनों, आर एस अग्रवाल और एस चंद, यश चंद। कक्षा एक की किताब 2 महीने में, ये तीनों चारों किताबें जो है आप कम से कम 2 महीने में 4 बार पढ़ जाएंगे। कक्षा एक की किताब बहुत आसान होती है हाँ सर। और आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ सवाल नहीं लगाना है, हाँ। उसमें जो चैप्टर में लिखा होगा हाँ सर। उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। हाँ सर। वहां पर कुछ भी वो पढ़ा रहा है, बता रहा है, उसको ध्यान से पढ़ना है। और जिसकी हिंदी नहीं आती होगी, मोबाइल से डिक्शनरी खोल करके, या डिक्शनरी आपके पास होगी तो उसमें से खोज करके वहां पर हिंदी उसका अर्थ लिख लेना है। हाँ सर। आप दिस, दैट, दीज, दोज, इज, आर, एम, वाज, वर, इनका तो हिंदी जानते हैं। सर। आप गो, कम, रन, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये सामान्य जो हैं हाँ ये वर्ड, सब। इनका हिंदी जानते हैं। हाँ सर। तो जनरली आप आधी किताब तो समझ में आएगी, आधे से हाँ। ज्यादा, क्योंकि यही शब्द होंगे। हाँ कुछ सर। ऐसे शब्द आएंगे जिनका हिंदी समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं। कोई बात नहीं, हिंदी हम खोज लेंगे, पेंसिल से लिख लेंगे वहीं पर। हाँ सर। तो कक्षा एक की किताब 1-2 महीने के अंदर 3-4 बार पढ़ जाइएगा। फिर जब एक की किताब आप देख लीजिएगा कि एनसीईआरटी भी हो गया, आर एस अग्रवाल भी हो गया, एस चंद का भी हो गया, 3-4 बार पढ़ लिए, अब कक्षा 2 की किताब यही एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल और एस चंद, ये सब ले लीजिएगा। सर। 1-2 महीने में कक्षा 2 का किताब खत्म कर लीजिएगा। हाँ सर। ऐसे ही कक्षा 3 कीजिएगा, फिर ऐसे ही कक्षा 4, 5 और कक्षा 6 तक कर लीजिएगा।
सर। जिस दिन आप 1 से 6 तक का कर लेंगे, हाँ सर। उस दिन के बाद आप कहेंगे मेरा सबसे फ़ेवरेट जो सब्जेक्ट है, सबसे आसान जो हमें लगता है वो गणित है। बस 1 से 6 तक। हाँ सर। इसके आगे आपका मन करे पढ़िएगा, नहीं मन करे मत पढ़िएगा। ठीक है? नहीं सर। सर जैसे यूपी सीटेट सर देते थे, हुँ। तो मान लीजिए अब हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, ईवीएस हुआ, एनवायरमेंटल हुआ, मान लीजिए सर जी इनमें सब में 26, 27, 28, हिंदी में 30 सही हो जाता है, संस्कृत में 30 सही हो जाते हैं, मगर मैथ में सर ये 10, 12, 8, 13 यही सब सर आते हैं इतना। आप जब जो अभी हम बताए हैं 1 से 6 तक मैथ, इतना सर। आप जब कर लेंगे, हम्म, तो आप अगली बार जब भी कोई टेट या सीटेट देंगे, तो आप हम्म, देखिएगा मैथ में 30 में से हम्म, 25 या 25 से ज़्यादा नंबर आपका रहेगा। सर। बस 6 तक की ही मैथ पूछी जाती है सीटेट में। हाँ सर, 6 तक की पूछी जाती है। इससे ऊपर का मैथ होता ही नहीं है प्राइमरी लेवल पर। हाँ सर। तो बस आप 1 से 6 तक की किताब, और हमें लगता है कि ये चारों किताब आप लेंगे, 1 से 6 तक का बारी-बारी लेना है, हम्म, तो लगभग 50-50, 100, और मान लेते हैं एक क्लास का लेने में 4 किताब, एनसीईआरटी भी हिंदी अंग्रेजी में, आर.एस. अग्रवाल का 1 किताब, कुछ किताबें तो हैं आपके पास, और एस चंद का। हम मान लेते हैं हाँ सारी सर। किताब भी आप खरीदने जाएँगे, तो हम्म, किसी एक कक्षा में मान लेते हैं औसतन 5 से 700 रुपए लगेगा, और 6 तक लेने में अगर मान लेते हैं, तो लगभग वो 3 से 4,000 में पूरी किताब उसके अंदर ही आ जाएगी, 2 से 4,000 के बीच में। हाँ सर। किसी कोचिंग को करने की ज़रूरत नहीं है, उसी किताब में सब लिखा है, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, उदाहरण भी देखना है, हम्म, और क्वेश्चन को सॉल्व भी खुद से करना है। जब नहीं सॉल्व होगा, आंसर नहीं आएगा, फिर से पढ़ना है कि क्या कहा है, नियम क्या है, और हम्म, उदाहरण देखना है, और फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सब आ जाएगा। हम्म, बस शर्त यही है कि आप नीचे से चलेंगे कक्षा 1 से। सर। हुँ, तो ये काम आप कर लीजिए, गणित में 25 से ऊपर होने लगेगा, और फिर आप बार-बार प्रैक्टिस कर लेंगे, तो गणित में 30 भी कर पाएँगे। जी बस सर। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी सब्जेक्ट आपको कोई दिक्कत नहीं है, भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, 3 भाषा तो रहेगा ही। इसके हाँ। बाद पर्यावरण है, विज्ञान है, तो ये सब कक्षा 3 से 8 तक में चलता है, 3 से 5 तक पर्यावरण चलता है, और हम्म, 6, 7, 8 में विज्ञान चलता है। इसके बाद इतिहास, ज्ञान। भूगोल अ, और नागरिक शास्त्र, तो ये 6 से लेकर 12 तक चलता है, हम्म, और अर्थशास्त्र है तो 9, 10, 11 3 कक्षा ही पढ़ना होता है। सर। और क्या बच गया? मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, हम्म, चाइल्ड साइकोलॉजी, तो इसको जो है बीएड वाला जो सिलेबस है वो, उसके बाद कक्षा 11-12 का एनसीईआरटी ले लेंगे मनोविज्ञान अच्छा। का। बस हाँ। इतना काफ़ी है, इतना भी कर लेंगे कवर ना, तो फिर कोई एग्ज़ाम हो बड़े आराम से निकल जाएगा। हम्म, तो बस तैयारी जारी रखिए, और कोशिश कीजिए किसी स्कूल को जॉइन कर लीजिए, और जब स्कूल आप जॉइन कर लेंगे, तो फिर आपको बच्चे भी मिलने लगेंगे। अगर मान लेते हैं स्कूल में आप 10-12 हज़ार की नौकरी, 8 हज़ार की नौकरी पा गए, सर। तो आप देखेंगे कि आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, इंग्लिश में बोलने लगेंगे धीरे-धीरे बच्चों से। स्कूल में जाएँगे, कुछ नहीं, बच्चों से सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, थोड़ा-थोड़ा हाँ। बोलेंगे ना इंग्लिश। हाँ सर। एक-एक, 2-2 शब्द ही तो बोलना होता है, यहीं से शुरुआत हो जाती है, और जब हाँ बच्चे, सर, यहीं से शुरुआत होती है। और जब बोलने लगेंगे कम हियर, गो देयर, हाँ, बस इतना ही बोलते-बोलते इंग्लिश बोलने की आदत पड़ने लगेगी, और जी। सब्जेक्ट पढ़ाते-पढ़ाते पढ़ाने की हैबिट डेवलप होगी, तो इंटरव्यू, डेमो में दिक्कत नहीं आएगा। सब्जेक्ट इम्प्रूव होगा ही होगा, और बच्चे भी आपको मिल जाएँगे ट्यूशन वगैरह के। तो आजकल सीबीएसई के बच्चे जो है 300 से 500 के बीच में बड़े आराम से ट्यूशन के लिए दे देते हैं पैसा। हाँ 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 सर, देते हैं। 300 से 500, अगर आपको जो है मान लें 10 बच्चे, 20 बच्चे भी मिल गए, तो आप लगभग उतना कमा लेंगे जो यहाँ कमा रहे हैं, या अगर और अच्छा आप करेंगे, कोचिंग ट्यूशन अगर आपका चल निकला, तो इससे ज़्यादा भी कमा लेंगे। हम्म, तो कोशिश कीजिए अपना जो है ये जॉब जो है चेंज कर दीजिए। अच्छा सर। हुँ। ठीक है? हाँ सर। हाँ हुँ, सर। और कुछ? नहीं सर, बस यही जानकारी, कई बार आप प्रयास किए, आपसे बातें नहीं हो रही थी, चलिए आज तो हो गई आज बात। आज हम वीडियो आपका देख रहे थे, तो हमने कहा लाओ देखें, हो सकता है आज सर से बात हो जाए। चलिए आज तो बात हो गई। ऐसे धीरे धीरे सर, जब उम्र बढ़ती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आदमी की जो इच्छाएं हैं वो कम होने लगती हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बताइए कि फैमिली में जैसे आपकी सिस्टर हैं, श्रीमती जी हैं,
तो सिस्टर तो हम्म आपने बताया कि इंटर कर चुकी हैं, सर। अब आगे की पढ़ाई करना है, तो सिस्टर को भी कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को तो पढ़ा ही सकती हैं। हाँ तो सर, पढ़ा सकते हैं। थोड़ा बहुत छोटे बच्चों को जो है घर पर बुला करके, ज़्यादा नहीं, ₹100 भी फीस लेंगी, हम्म और अगर 10-20 बच्चे भी मिल जाएँगे तो कुछ उनकी भी अर्निंग होने लगेगी। हाँ सर। पठन-पाठन से वो भी जुड़ जाएँगी। तो सर। कुछ अर्निंग वो करने लगेंगे। और श्रीमती जी क्या पढ़ाई-लिखाई की हैं? श्रीमती जी बीएससी की हैं सर। बीएससी? हम्म तो बीएससी की हैं, तो आप लोगों तो आपके लिए तो सबसे बढ़िया यही रहेगा, टीचिंग से जुड़ जाइए और फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाने लगेंगे तो आपकी श्रीमती जी भी कुछ सँभाल लेंगी। हाँ सर, ये प्रोजेक्ट सर, इनको बीटीसी करवाएं या बीएड करवाएं? आज हम लोग बात कर रहे हैं और ये महीना है नवंबर का, हाँ 2024। हाँ सर। तो अब आप जब भी बीटीसी या बीएड या जो भी कराएँगे, वो एडमिशन का फॉर्म अब 2025 में ही भरवाएँगे। हाँ सर। तो इसका जवाब आने वाले 1-2 महीने में आपको खुद मिल जाएगा, जब एनसीटी का गज़ट आ जाएगा। सर। जैसे एनसीटी का गज़ट आ जाएगा, उसके बाद बताइए आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा कि बीटीसी करने की ज़रूरत है या बीएड? नहीं सर, नहीं पूछना तो नहीं पड़ेगा। फिर क्या आपका जवाब होगा? हाँ, ये सही है। जब बीएड के लिए गज़ट आ जाएगा, तो फिर कौन बीटीसी, डीएलएड की तरफ जाएगा? सब तो बीएड की तरफ भागेंगे। हाँ, अच्छा, अब एक बात। बोलिए। इस समय सर बीएड के बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं करने वाले, मतलब बहुत बहुत ही कम। और बीटीसी के लिए अभी आप मतलब, देखिए, इस साल डीएड में फॉर्म भरवाया गया है, डीएलएड का, हाँ लेकिन सर, एडमिशन अभी तक नहीं हो रहे हैं। अभी सर काउंसलिंग नहीं चालू हुई है। कारण क्या है कि वो विवादित हो गया है, कोर्ट में चला गया है, हाँ सर। और अब वो आगे एडमिशन, मेरे विचार से हमें लग रहा है कि हो भी नहीं पाएगा। जब तक मुद्दा कोर्ट में रहेगा तब तक तो आगे बढ़ेगा नहीं, नहीं सर। और आगे ये बंद ही होना है। हाँ सर। तो अब ये मान के चलिए कि ये कहानी डीएलएड की अब खत्म है, एडमिशन यहीं से खत्म हो गया। हाँ गवर्नमेंट ने इसको कोर्ट में फंसा दिया। हुँ, अब वहाँ कोर्ट चलेगा लंबा, तो एडमिशन अब ऐसे भी नहीं होना है। हाँ सर। तो अब सब लोग भागेंगे बीएड की तरफ, और जहाँ गज़ट आया, हम्म उसके बाद देखिएगा, गज़ट आने के बाद अब तो बीएड ही रहना है। 6 महीने मात्र लगेंगे, लोग डीएलएड का नाम भूलने लगेंगे। सबके ज़ुबान पर बीएड, बीएड, बीएड होगा। सर। तो सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जब तक अगला सत्र आएगा एडमिशन का टाइम, तब तक हम्म उससे पहले ही आपको जवाब इसका मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए। सर। जितने लोग अभी डीएलएड का नाम ले रहे हैं या कर रहे हैं, सब लोग, या डीएलएड कर चुके हैं, ये सब लोग भागेंगे बीएड की तरफ। अरे, हमारे जिस विद्यालय पर हम हैं सर, वहाँ मतलब मारा मारी है डीलेट के लिए, क्योंकि महिला का विद्यालय है। अच्छा। और वहाँ मतलब लगभग 200 फॉर्म जो ऑनलाइन करवाए हैं बच्चे, हुँ, वहाँ लाके जमा कर दिए सर, हमारा होना चाहिए, हमारा। और सीट सर 100 ही है। अच्छा। हाँ, सीट केवल 100 है। चलिए, तो अभी जो करंट कंडीशन है उसके हिसाब से आप बता रहे हैं, ऐसा है, लेकिन जहाँ गज़ट आया उसके बाद चीज़ें बदल जाएँगी। हाँ चलिए, काफ़ी बातचीत हो गई है, रात भी हो गया है, हाँ काफ़ी समय हो हाँ गया है। सर, मतलब वीडियो ये प्राइवेट है, चूंकि फैमिली की बातें हैं कुछ। नहीं, ऐसी कोई बातचीत हमारे आपके बीच में हुई नहीं है जिससे कोई दिक्कत हो, और एक बार वैसे भी हम सुन करके तब डालते हैं, ऐसा कोई पार्ट होगा तो हम उसे काट देंगे, हाँ ठीक है? हाँ। और कोई दिक्कत सर, नहीं? मान लीजिए फैमिली की कुछ बातें हैं, बीवी हुए, बच्चे बच्चे, खेती वेती की। तो ऐसा कुछ ख़ास बात हुआ नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना हाँ कुछ पर्सनल बात नहीं किए हैं। आप हाँ जैसे हमारी लाइफ़ है, तो हम कहाँ पढ़ाए हैं, क्या किए हैं, ये सब बातें तो नॉर्मल बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं हाँ पड़ता है। हाँ। चलिए, हम ठीक तो वैसे सुन लेते हैं 1-2 बार हम कि क्या बातें हुई हैं, कोई ऐसी बात होगी तो हम काट देंगे, है। हाँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। नमस्ते सर। नमस्कार।